जय हिंद दोस्तों। आज अपने पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन मेथड्स के बारे में। रेफ्रिजरेशन मेथड्स का मतलब होता है कि हमें किसी सिस्टम को ठंडा करना है तो हम किन किन विधियों द्वारा उस सिस्टम को ठंडा कर सकते हैं। जैसे हमें पानी ठंडा करना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, बर्फ़ डाल देते हैं और पानी ठंडा हो जाता है, तो वो भी एक रेफ्रिजरेशन मेथड होगी। इस प्रकार से किसी भी जगह को ठंडा करना है या किसी भी सिस्टम को ठंडा करना है तो हम कौन कौन सी रेफ्रिजरेशन मेथड है वो यूज करते हैं। आपने जैसे सड़कों पे ट्रक जाते हुए देखे होंगे जिनमें जो सब्जी वगैरह जाती है, तो उन्हें क्या है, सब्जी खराब ना हो इसलिए उन कंटेनर को ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है। कंटेनर्स को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेशन मेथड यूज होती है। आज उन सब के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखिए पहली मेथड कौन सी है। पहली मेथड है हमारे पास आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। पहली है आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। आइस का मतलब बर्फ, और बर्फ से किसी चीज़ को ठंडा करना, आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। दूसरी है ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। तीसरी है इवेपोरेशन रेफ्रिजरेशन मेथड। चौथी है एयर रेफ्रिजरेशन मेथड और पांचवी है वेपर कंप्रेशन मेथड। ये पांचों मेथड अपने धीरे धीरे करेंगे और सबसे पहले है आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। तो आइए जानते हैं आइस रेफ्रिजरेशन मेथड के बारे में। देखिए दोस्तों, आइस रेफ्रिजरेशन मेथड में क्या होता है। आइस रेफ्रिजरेशन मेथड हम घरों में भी करते हैं। पानी को ठंडा करना है तो आइस रेफ्रिजरेशन मेथड का यूज करते हैं। छाछ को ठंडा करना है तो आइस रेफ्रिजरेशन मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे पानी के अंदर हमने क्या डाल दी, बर्फ, तो वो है आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। आइस रेफ्रिजरेशन मेथड का आपने उदाहरण एक और देखा होगा, जो कुल्फी वाला होता है उसका जो जिसमें कुल्फी रखी होती है वो डिब्बा होता है, उसके बाहर बाहर क्या लगा दी जाती है, बर्फ लगा दी जाती है और अंदर क्या होती है, उसके ठंडक होती है, तो वो होती है आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। अब देखिए उसको डायग्राम सहित देखते हैं अपने क्या होता है। कुल्फी वाला क्या करता है, इस प्रकार से आइस रेफ्रिजरेशन मेथड करता है। यहाँ पे क्या होता है, इंसुलेशन लगा होता है। यहाँ से हीट ना तो बाहर जा पाती है और ना ही अंदर आ पाती है। ठीक है। आइस रेफ्रिजरेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ लगी होती है इंसुलेशन परत, यानी यहाँ इंसुलेशन लगा होता है, हीट ना तो बाहर जाती है और ना ही अंदर आती है। अब मान लिया कि हमें क्या करनी थी, सब्जी को गर्म होने से बचाना है, यानी गर्म हो गई सब्जी, यदि गर्मी में रखेंगे तो सब्जी हो सकती है खराब, तो हमें सब्जी को क्या करना है, ठंडा रखना है। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। तो क्या होता है, यहाँ पे हमने एक ट्रे लगा दी जिसके ऊपर हमने रख दी सब्जी, हमने यहाँ क्या कर दी, सब्जी जचा दी, और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक इस प्रकार से लगा के, और यहाँ रख रखी है हमने बर्फ, यहाँ रख रखी है आइस, और यहाँ से एक पाइप लगा दी हमने बाहर, यहाँ से एक पाइप लगा दी बाहर। अब क्या होगा, हमें पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि आइस की जो लेटेंट हीट होती है वो होती है 336 किलो जूल पर केजी। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कुछ इस प्रकार से, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन वाली जो वीडियो थी उसमें देखा था हमने, यहाँ पे हमने पानी लिया था जिसका टेम्परेचर लिया था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे थे, यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी लिया था, इसको हमने कन्वर्ट किया था, यहाँ से हीट बाहर निकाली थी, क्यों, यहाँ से क्या निकाली थी, बाहर निकाली थी, और इसको कन्वर्ट किया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में। तो देखो पानी है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इस हीट जो बाहर निकाली है इसे हमने बोला था सेंसिबल हीट। इसके बाद में हमने क्या किया था, यहाँ से हीट और रिजेक्ट करवाई, और हीट यहाँ से निकालेंगे तो ये चेंज हो जाएगी बर्फ में। अब यहाँ क्या बन जाएगी, ये आइस बन जाएगी बर्फ, और टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे फेज चेंज हो गई, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो इसे बोलेंगे लेटेंट हीट। तो हम कहते हैं लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा। तो हम कहते हैं कि आइस की गुप्त ऊष्मा कितनी है, आइस की लेटेंट हीट कितनी है, लेटेंट हीट ऑफ आइस वो होती है 336 किलो जूल पर केजी। अब देखो ये किस प्रकार से, ये बर्फ जो है ये अब क्या करेगी, यहाँ से 336 किलो जूल ऊष्मा लेगी। मान लिया कि 1 केजी बर्फ है, ये एक बार मान के चलो कि 1 केजी बर्फ है, और ये 1 केजी बर्फ क्या करेगी, यहाँ से इस सिस्टम के अंदर से, या ये जो सब्जी रखी है यहाँ सब्जियों में से हीट को खींचेगी और 336 किलो जूल ऊष्मा लेगी। ये 1 केजी बर्फ 336 किलो जूल ऊष्मा लेके और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी पानी में, और जिसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो यहाँ पे क्या आ गया, इसके अंदर 336 किलो जूल उष्मा का ड्रॉप आ गया। 336 किलो जूल उष्मा क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। यानी ये जो बर्फ थी इसने 336 किलो जूल उष्मा यहाँ से ले ली और पानी में कन्वर्ट होगी, तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। जो यहाँ से हीट ली है ये क्या है, लेटेंट हीट, यानी आइस की गुप्त उष्मा है, वो जो कितनी होती है 336 किलो जूल पर केजी। 1 केजी बर्फ ने क्या किया, यहाँ से उष्मा उठाई 336 किलो जूल और पानी में कन्वर्ट होकर चली गई बाहर, और यहाँ पे कितने का ड्रॉप ला दिया, यहाँ पे 336 किलो जूल का ड्रॉप ला दिया। तो ये जगह ठंडी होगी कि नहीं होगी, तो ये होती है आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। तो इस प्रकार से हमारे जैसे पॉलिटेक्निक में, राजस्थान पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आता है आइस रेफ्रिजरेशन 2016 में ये 4 नंबर का आया था आइस रेफ्रिजरेशन, जिसमें ये डायग्राम बना दो और आइस रेफ्रिजरेशन है क्या ये समझा दो। तो यहाँ देखो क्या होता है, और यहाँ क्या हुआ, इस सिस्टम के अंदर 1 केजी बर्फ थी, उसने 336 किलो जूल का ड्रॉप ला दिया। 336 किलो जूल यहाँ से हीट जो है बाहर यहाँ से हीट जो है एब्जॉर्ब कर ली और खुद पानी बन के कहाँ चला गया, बाहर। तो यहाँ पे 336 किलो जूल ड्रॉप ला दिया, यानी यहाँ इतनी ठंडक होगी, और यहाँ जो इसका टेम्परेचर था वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो बर्फ है वो पानी में कब बदलेगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और वायुमंडलीय दाब हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस वायुमंडलीय दाब, और कितनी उष्मा लेगी, वो लेगी 336 किलो जूल पर केजी के हिसाब से उष्मा लेगी। ये होता है हमारा आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। अब हम समझेंगे ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन मेथड के बारे में। अब देखिए ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन मेथड के बारे में। ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन मेथड में क्या होता है, हमने इससे पहले देखा आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। आइस रेफ्रिजरेशन मेथड में क्या हुआ कि जो आइस है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे थी और 0 डिग्री से वो 0 डिग्री पानी में कन्वर्ट हो गई। उसने कितनी लेटेंट हीट ली, 336 किलो जूल, और सिस्टम के अंदर 336 किलो जूल का ड्रॉप ला दिया। अब हमें क्या है, हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं रखना, हमें रिक्वायर्ड है उससे भी कम टेम्परेचर की। तब हम क्या करेंगे, तो एक तरीका है कि यदि हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर करना है तो हम बर्फ के अंदर क्या करें, नमक मिला दें। जैसे जैसे बर्फ के अंदर नमक मिलाएंगे उसकी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे मान लिया कि हमने क्या किया, आइस है, आइस के अंदर यदि हम क्या मिला दें, नमक मिला दें, आइस के अंदर नमक मिला दें। मान लिया कि फ्रिज में हमने पानी रखा, पानी में नमक मिला के और उसकी बर्फ जमा ली। अब इस बर्फ को जब हम दोबारा पानी में डालेंगे तो उस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बनेगा, उस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। यानी आइस के अंदर यदि हम नमक मिला दें तो क्या होगा, टेम्परेचर को हम और डिक्रीज कर सकते हैं, और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं ड्राई आइस के बारे में। तो देखिए ड्राई आइस के अंदर क्या होता है, ड्राई आइस बोलते हैं ठोस CO2 को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप याद रखना, कहीं कहीं आपको दे देगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या दे सकता है CO2। किसी किसी को पता नहीं होता कि CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ठोस CO2, ये ठोस CO2 क्या करती है, ठोस CO2 -78 डिग्री सेंटीग्रेड, -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, -78 डिग्री सेंटीग्रेड और 573 जूल पर केजी, इतनी उष्मा ये कहां से लेगी, ये ठोस CO2 है, ये सीधी बदलती है भाप में, ये ठोस CO2 सीधी बदलेगी वाष्प में। ये जब वाष्प में बदलेगी तो ये कब बदलेगी, ये जब वहां का टेम्परेचर -78 डिग्री टेम्परेचर पे और 573 जूल पर केजी वहां से उष्मा लेके, यानी इतनी उष्मा ये लेगी और इतना टेम्परेचर करके ये कहां चली जाएगी, ठोस से वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब मान लिया कि हमें कहीं का किसी जगह का टेम्परेचर -78 डिग्री करना था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठोस CO2 का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जो कंटेनर होते हैं, अभी मैंने उदाहरण दिया था पीछे, जो कंटेनर होते हैं जिनमें सब्जी वगैरह लाते हैं या किसी और चीज़ को लाते हैं जहां हमें क्या है, ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत है, तो वहां इस चीज़ का यूज कर सकते हैं, ठोस CO2 का। ठोस CO2 में क्या होता है, ये अब देखो ठोस CO2 का अपना एक एग्जाम्पल लेके यहाँ समझते हैं। मान लिया कि हमारे पास कंटेनर है और यहाँ पे क्या है, अलग अलग, यहाँ पे इसके अंदर अलग अलग जगह है, कुछ ना कुछ चीज़ रखी है जिसको ठंडक की ज़रूरत है, यहाँ रखी है ठंडक की ज़रूरत है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लो पाइपें बना दी,
पाइप्स बना दी और इन पाइप्स के अंदर क्या कर दिया हमने, ठोस CO2 है, ठोस CO2 है, या यहां पे सीधा मान लो कि यहां पे ठोस CO2 रखी है, CO2 रखी। अब ये CO2 क्या करेगी, यहां पे जो पदार्थ रखा है इससे हीट लेगी, वो लेगी 573 किलो जूल पर केजी। इतनी उष्मा इनसे लेके और कितने टेम्परेचर पर, -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठोस से वाष्प में, यानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगी, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से क्या बन रही है, यहां पे और ज्यादा टेम्परेचर कम हो रहा है, यहां से इसने कितनी हीट ले ली, 573 किलो जूल। अब जैसे जैसे 573 किलो जूल, 573 किलो जूल, और यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। इस प्रकार से हम ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हमने दो मेथड समझ ली, कौन कौन सी, एक तो थी आइस रेफ्रिजरेशन मेथड और दूसरी थी ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। अब हम समझते हैं इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन मेथड क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। अब इवेपोरेटिव मेथड के बारे में देखिए, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है। इवेपोरेशन का मतलब होता है उड़ना, इवेपोरेट होना। जैसे पानी जो होता है हमारा, जो पानी होता है, ये पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, इवेपोरेट यानी वाष्पित होना स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब ये इवेपोरेशन मेथड क्या होती है, इवेपोरेशन का मतलब होता है एक तरह से वाष्प बन के उड़ना। अब हमने देखा होगा पेट्रोल को जब हाथ पे रखते हैं तो ये क्या होता है, इवेपोरेट होता है, यहां से उड़ जाएगा। तब ये जब यहां से उड़ के ऊपर जाएगा, यानी वाष्प बनेगा, भाप बन के उड़ेगा, वाष्प बन के उड़ेगा, तब हथेली से ये हमारी क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके और गर्म होके उड़ेगा। तो इसने हीट कहां से ली, उष्मा कहां से ली, हमारी हथेली से। हथेली को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। इसीलिए जब पेट्रोल को हाथ पे रखते हैं तो पेट्रोल उड़ जाता है और हथेली ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार से स्प्रिट होती है, स्प्रिट में क्या होता है, स्प्रिट जब हाथ पे डालते हैं तो वो भी इवेपोरेट होती है, वहां भी इवेपोरेशन होता है। इसके कारण वो हीट कहां से हीट लेगी, वो हीट लेगी हमारी हथेली से और क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी और हमारी हथेली को ठंडा कर देगी। इस प्रकार से कई उदाहरण, जो हमारा घड़ा होता है, मटका होता है मिट्टी का, उसके अंदर पानी ठंडा होता है तो वो भी इवेपोरेशन के कारण होता है। ये पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मिट्टी का छिद्रदार मिट्टी का बर्तन, उसमें जो प्रशीतन है वो कौन सी मेथड से होता है, तो वो कौन सी होती है, इवेपोरेशन मेथड होती है। इस प्रकार से जैसे पानी, जो मटके में पानी ठंडा हो रहा है, एक तो वो मेथड होगी। जैसे पेट्रोल उड़ेगा तो वो एक इसका उदाहरण हो गया, और इसके अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। जैसे हमें पसीना आता है और हमें पसीना आने के बाद क्या होता है कि हम जैसे कूलर के आगे बैठ गए, कूलर के आगे बैठने के बाद क्या होता है, हमें थोड़ी ठंडक महसूस होती है, कारण कि जो हमारे शरीर की जो गर्मी है वो हमारा पसीना जो है वो ले लेगा और पसीना क्या करेगा, वहां से उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी एनर्जी कौन ले रहा है, पसीना, और वो उसके द्वारा क्या हो रहा है, इवेपोरेट। तो हमारे शरीर में क्या, एनर्जी की थोड़ी जो हीट थी उसकी कमी हो रही है और हमारा शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये इससे कहते हैं इवेपोरेटिव मेथड। आगे की दो मेथड रह गई है, उनके बारे में हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे, जिनमें से एक थी एयर रेफ्रिजरेशन मेथड, एयर या गैस रेफ्रिजरेशन मेथड, और दूसरी थी हमारे पास वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन मेथड। ये थोड़ा क्या है, इसके अंदर हम अलग अलग डायग्राम बना के सीखेंगे। जैसे इसमें कारनोट साइकिल है, ये वगैरह वगैरह जो भी है वो हम बना के सीखेंगे इसको पूरी तरह से। तो वो कौन कौन से दो है, हमने तीन समझ लिए और दो रहे हैं। तीन कौन कौन से समझ लिए, एक हमने समझ ली आइस रेफ्रिजरेशन मेथड, एक समझ ली हमने ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। दो तो ये होगी, आइस में क्या होता है, ये 336 किलो जूल उष्मा लेगा पर केजी, 336 किलो जूल पर केजी उष्मा लेगा, और टेम्परेचर है इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये बर्फ जो है किस में बदल जाएगी, पानी में। और टेम्परेचर और दाब भी हमें रखना है, वो होता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। इस पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में, और जहां से उष्मा लेगा वहां पे इतने का ड्रॉप ला देगा। उसके बाद में ड्राई आइस में क्या थी, ठोस CO2 थी, ठोस CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड, ठोस CO2। ये ठोस CO2 क्या करती है, ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 573 किलो जूल पर केजी उष्मा को गेन करके और क्या हो जाती है, भाप बन जाती है। भाप तो वहां पे जो जिस सिस्टम में इसे लगाया जाता है वहां पे कितने का ड्रॉप डाउन ला देगा, 1 केजी ठोस CO2 573 किलो जूल का, 573 किलो जूल का।
तो एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन मेथड है इसमें किसका यूज किया जाता है, तो ठोस CO2 का। इसके बाद में हमने तीसरी मेथड कौन सी पढ़ी, तीसरी मेथड पढ़ी हमने इवेपोरेटिव, इवेपोरेशन बोल दो चाहे, इवेपोरेटिव मेथड। इवेपोरेटिव का मतलब वाष्प बन के जो उड़ रही है, जैसे हमने अब उदाहरण लिया था थिनर भी होता है इसका एग्जांपल, थिनर में भी यही होता है। जो महिलाएं जो यहाँ नेल पॉलिश लगाती है उसको उतारने के लिए यूज करती है, जिसे वो थिनर टाइप होता है, उसे यहाँ लगाती है तो वहां भी हमें ठंडक महसूस होती है, तो वो भी क्या है, इवेपोरेशन मेथड है। इसके बाद में हम जो चौथी मेथड है वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, एयर रेफ्रिजरेशन मेथड, एयर रेफ्रिजरेशन मेथड। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन मेथड। ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।